देख लिया होगा कि अपना क्या टॉपिक है आज। और ये जो टॉपिक है ये बच्चों ये बहुत ही आप यूँ मान लो कि इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा पेचीदा भी लगता है ये कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझना थोड़ा सा मतलब अजीब सा है। पोटेंशियल की बात अलग थी, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की बात अलग थी, लेकिन ये बात कुछ अलग है और इसमें समझने के लिए आपको थोड़ा सा पोटेंशियल वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल वाला जो कंसेप्ट है या विभव वाला और विभवांतर वाला जो कंसेप्ट है उसकी लिंक जो है वो 2 वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप अच्छे से जाके उसको देख लीजिए। तो बिना बकवास के हम शुरू कर देते हैं अब, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन शुरू कर देते हैं। लिखना क्या है ये आप देख ही लो इसको, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अपन पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। अभी समझेंगे आप लोग, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और मज़े से समझेंगे। मज़े का मतलब मज़े से समझेंगे, ठीक। मज़े का और कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि जैसे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अभी यहीं से समझ लेते हैं अपन इसको, ए पॉइंट है और एक क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं, अभी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये समझ लेंगे, लेकिन अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी है। कितनी है, यू बी है। और अपने पास में एक चार्ज है क्यू है, ठीक है। अभी वो मान लो यहाँ पड़ा है और इसको अपन यहाँ ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर इस पूरी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक चार्ज क्यू जो है वो ए पर पड़ा है और अपने को इसको कहाँ ले जाना है, बी पर ले जाना है। तो अपने को बिना बोलेंगे उसको भी चल ए से बी तक चला जाए तो वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आपको कुछ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा। और चूंकि अपन इसको डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भेज रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को फोर्स भी लगाना पड़ा और कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी हुआ है। यानी कि हमने जो बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसने कुछ वर्क भी किया होगा, ठीक है। तो अब यहीं से समझ लेते हैं, ये जो ए से बी तक किसी भी चार्ज को ए से बी तक, किसी आवेश को ए से बी तक यानी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो बाह्य बल द्वारा कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो किसी भी चेंज को लिखते हैं अपन लोग तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, यानी अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम कौन सी है, ये है ना, पहले तो यहाँ थे अपन, ये बाद वाली है। तो फाइनल तो ये हो गई यानी अंतिम तो ये हो गई और प्रारंभिक ये हो गई। मतलब डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। आपने बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके नोट्स लिखे हैं यहाँ पे, तो आप उसको अच्छे तरीके से बाद में समझना और फिर अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में उसको उतारना तो उतार लेना, या फिर सीधा नकल चेपना चाहो तो भी चेप देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं नाराज़ नहीं होने वाला इससे, ठीक है। मतलब ये हो गया बच्चों की विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसको अपन अंग्रेजों की भाषा में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, तो एक्सटर्नल वर्क डन और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द चार्ज। आपको लिखी हुई मिली है वहाँ पे और समझ लेना आप लोग, ठीक है। ठीक, बहुत डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, तो आप इसको समझ भी लेना है कि बिना त्वरित किए हुए विदाउट एक्सीलरेशन अपन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क के द्वारा जो एक्सटर्नल
फोर्स के द्वारा यानी बाह्य बल के द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। चेंज हुआ है ना, कुछ यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और थी, तो चेंज क्या हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। ये आ ही जाएगा भाई, आएगा क्यों नहीं आएगा, आगे पढ़ते जाओ, इसको आगे पढ़ते जाओ। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना त्वरित किए हुए, बिना एक्सेलरेशन के ले जाने में एक्सटर्नल वर्क के इक्वल होता है ये, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती होगी। अब एक बात मान लेते हैं, चलो एक बात सोचते हैं अपन कि जो ए है वो कहाँ है, ए जो है वो इनफाइनाइट पर है। ए कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत पर है, ठीक है। ए कहाँ है, अनंत पर है। अब देखो अपन इस किसी भी चार्ज को ए से बी तक ला रहे थे। अब ए को हमने मान लिया है इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। तो अपन ने मान लिया है कि ए कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, मतलब ए से बी तक ले जाना। मतलब अब क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से बी तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से बी तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से बी तक ला रहे हैं। इनफाइनाइट उधर मानो तो ठीक है, इनफाइनाइट से बी तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से बी तक ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो यार, ठीक है, काम आएगा आपके ये बहुत ज़्यादा। तो अब इनफाइनाइट पर पता है आपको ए की जगह क्या है, इनफाइनाइट है, तो इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, डब्ल्यू ए की जगह इनफाइनाइट, बी की जगह तो बी लिखोगे, बराबर क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा ना। अगर ए इनफाइनाइट पर हो तो क्या होगा, इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए की जगह इनफाइनाइट लिख दिया, बस और कुछ है नहीं यहाँ पे। अब ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट बी, ठीक है। अरे भैया किसी आवेश को अनंत से बी तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, किसी आवेश को अनंत से बी तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, ये समझ में आ गई होगी। और ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर है, या फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, चाहे कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी कोई सी भी विद्युत, कोई सी भी स्थितिज ऊर्जा हो, कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हो, या फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, अनंत पर, इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। यानी कि जैसे जिस तरीके से पोटेंशियल इनफाइनाइट पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, विभव ज़ीरो होता है, उसी तरीके से विद्युत स्थितिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, शून्य होती है। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये तो किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर। आपने आपके नोट्स में मैंने लिख भी रखा है इसको बिना, ठीक है, टेंशन लिए आप इसको पढ़ते जाओ। नोट्स में मैंने लिख रखा है कि भाई अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज ज़ीरो। क्या ज़ीरो होती है क्या, ऐसा हम कंसीडर करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, साधारणतया अपन ऐसा अपन कंसीडर करते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो अब ये तो ज़ीरो हो गया, तो डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी किसके बराबर हो गया, यू बी के बराबर हो गया। ये अपन एक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ आ गई, ठीक है, कहाँ से आई है, ये इसी से तो आई है। देखो यहाँ से आई है, थोड़ा बहुत गप मारी थी हमने, और उस गप से क्या ये निकला था, अपने पास में ये फॉर्मूला निकला था, और इस फॉर्मूले पर थोड़ी सी गप और लगा दी और क्या निकला, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये कैसे आया, इस पर ध्यान लगाओ, यहाँ से अपन यहाँ तक कैसे आए वो ध्यान लगाओ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो ये क्या है, यू बी क्या है, बी पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर, पॉइंट बी पर, यानी बी बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। कौन सा वर्क है, तो किसी आवेश को, किसी चार्ज को अनंत से बी तक लाने में, ठीक है,
बिना त्वरित किए हुए। बिना त्वरित का मतलब आप समझ लोगे, अभी भी मैं समझाऊंगा बिना त्वरण का मतलब क्या है। बिना त्वरण का मतलब क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब समझ लो, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा, क्या नहीं होगा। मतलब ये जो प्रोसेस है, ए से बी तक ला रहे हैं इस किसी भी चार्ज को, या फिर इनफाइनाइट से पकड़ करके कहाँ ला रहे हैं, बी तक ला रहे हैं, तो विदाउट एक्सीलरेशन ला रहे हैं, बिना त्वरण के ला रहे हैं, और बिना त्वरण के ला रहे हैं। तो जब भी आपको ध्यान हो, जब भी आपको समझ ये आए, क्या बोलते हैं इसको, जब भी आपको बोला जाए कि त्वरण जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यानी डेल्टा के जीरो, अगर आगे काम आएगा अपन तो लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है, डेल्टा के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात थी, बिना थोड़ी भटक गए थे अपन, वापस इस लाइन पर आ जाते हैं। तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, बाह्य बल द्वारा यानी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किसी चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाने में कार्य के बराबर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अपन यहाँ से पकड़ेंगे, जैसे अपन ने पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ से पकड़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इस टाइप के फॉर्मूले से अपन ने पकड़ी थी यहाँ पे। तो क्या है, किसी आवेश को, दोनों माध्यम में बोल दूंगा मैं, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर उस आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट। ओके, ये बात भी मैंने डेरिवेशन वहाँ पे नोट्स में लिखी है अच्छे तरीके से, तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब देखो थोड़ा सा है ऐसा ही है मामला यहाँ पे, तो समझ में आने वाला दे रहे तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ध्यान लगाओ कि V क्या होता है। मैं मान लूँ कि B पर पोटेंशियल यानी B पर विभव, अगर मैं मान लूँ कि B पर विभव कितना है बच्चों, B पर विभव अगर मैं मान लूँ V है, B पर पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू क्या है, V है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, विभव का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई एक कुलाम चार्ज को, इकाई आवेश को, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लाने में जो वर्क होगा वो V के बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। पता है ना आपको, पोटेंशियल की परिभाषा डेफिनेशन तो पता होगी आपको, विभव की परिभाषा। तो मैंने क्या बताया था वहाँ पर, वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके उसको आराम से देखना उसको, ठीक है। आराम से नहीं मतलब सोते सोते नहीं देखना है। क्या बोला मैंने, बी पर विभव V है, मतलब एक कुलाम चार्ज को B तक लाया जाता है, इनफाइनाइट से एक कुलाम चार्ज को B तक लाया जाता है, तो कितना वर्क करना पड़ा, V वर्क करना पड़ा। यही पोटेंशियल होता है। 2 कुलाम को लाते तो B पर अगर 2 कुलाम चार्ज को लाते तो कितना होता, 2V होता। 3 कुलाम को लाते तो 3V होता। अगर मैं चाहूँ कि Q चार्ज को मैं ला रहा हूँ तो टोटल वर्क जो होगा वो कितना होगा, QV के बराबर होगा। समझ में आ गई होगी। अरे 1 कुलाम के लिए V कार्य करना पड़ रहा है, V वर्क करना पड़ रहा है। 2 कुलाम के लिए 2V होगा, 3 कुलाम के लिए 3V होगा, Q कुलाम के लिए कितना होगा, QV। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, B पर Q चार्ज को लाने में QV वर्क करना पड़ा, कितना, QV वर्क करना पड़ा। तो यही तो भाई इसके बराबर है। अरे यही तो इसके बराबर है। समझ में आ रही है। इनफाइनाइट से B तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से B तक लाने में ये, Q चार्ज को लाने में ये है। तो यही चीज़ किसके बराबर होगी बच्चों, UB के बराबर भी होगी। मतलब सीधा सा है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दे देवे, जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल दे दे V दे देवे, ठीक है, कि भाई पोटेंशियल V है,
तो क्यू चार्ज को, कितने चार्ज को, क्यू चार्ज की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, v है। तो क्यू आवेश की यहाँ पर इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्यू वी के बराबर होगी। ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, ठीक है। और वर्क कितना करना पड़ेगा इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाने में इसको, तो कितना करना पड़ेगा, क्यू वी वर्क अपने को करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको एक दिमाग में घुस गई होगी, बेजे में बैठ गई होगी। अब अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गए थे ना अपन लोग, है ना, क्यों, कोई बात नहीं, होता है। पहले अपन क्या थे, इतनी बकवास कर रहे थे, और अब क्या है, अब थोड़े सीरियस हो गए हैं। क्यों, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी। अब आगे बढ़ाते हैं। इस पर मैंने कविता लिखी है, छाछ भी कभी दही थी, उस पर मैंने कविता लिखी है, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा, ठीक है। ये क्या होती है भाई, ठीक है, चार्ज है, ये चेंज नहीं है, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज है, ठीक है। आवेशों के निकाय, निकाय का मतलब क्या हुआ भाई, सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एक से ज़्यादा चार्ज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं अपन, ठीक है, सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, 3 चार्ज मान लेते हैं, क्या है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी 2 आवेशों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे के पहले अपन क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। ये एक सिस्टम है, एक निकाय है इस तरीके का, ठीक है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपसे पूछेंगे कि 3 चार्ज है भाई, ऐसे 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 रखे हुए हैं, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिंपल सा समझो, ये चार्ज कहाँ है, ठीक है, मान लें कि ये पॉइंट कौन सा है, A, B और C है, ठीक है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पे क्या है, Q3 है। तो अपने को क्या करना है बच्चों, अपने को क्या करना है, किसी भी सिस्टम की, ठीक है, चार्ज का एक सिस्टम हो, चार्जेज का यानी आवेशों का एक निकाय हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो वो समझ लो आप लोग। ऐसा मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पर, ये भी इनफाइनाइट पर, ये भी इनफाइनाइट पर, मतलब Q1, Q2, Q3 तीनों चार्ज कहाँ थे, इनफाइनाइट पर थे। कहाँ थे, इनफाइनाइट पर थे, मामा के घर थे अपने, और उनको अपन ला रहे हैं पकड़ पकड़ के, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, Q1, Q2, Q3 तीनों को ही ला रहे हैं। तो ला करके यहाँ पर जमाने में, अरेंज करने में, भाई ऐसे आपको सिस्टम चाहिए था ना, ऐसा सिस्टम चाहिए था ना। तो ये मान लिया अपन ने कि Q1, Q2, Q3 कहाँ थे, इनफाइनाइट पर थे, और इनफाइनाइट से आवेशों को पकड़ के, चार्जेस को पकड़ करके यहाँ, यहाँ और यहाँ पर इस्टेब्लिश करने में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ कार्य भी होगा, वर्क भी होगा। तो वही वर्क किसके बराबर होता है बच्चों, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। काले हो गए हाथ भाई, क्या बोला मैंने, किसी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से सभी आवेशों को लाकर उस निकाय का निर्माण करने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती हैं। जबकि क्या, जबकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज is equal to the work done by external force to bring all charges from infinite to construct the system or that system। मतलब उस सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा आपको। पहले क्या थे, सारे चार्ज इनफाइनाइट पे थे, सबको वहाँ से उठा के लाना है और उस सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करना है, उस सिस्टम का निर्माण करना है, उस निकाय का हमें निर्माण करना है। तो उसमें जो कार्य होगा वही कार्य किसके बराबर होगा,
समझ में आ गई होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन, 2 चार्ज है, 3 चार्ज की बात अपन अगली क्लास में करेंगे, 4 की भी अगली क्लास में करेंगे, 10 की भी अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, यानी 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, बोर तो नहीं हुए होंगे, हो भी गए होंगे, हो गए होंगे तो एक काम करो आप कि पुरानी बातें याद करके हंस लिया करो। तो देखो बात करते हैं अपन 2 आवेशों के निकाय की। 2 आवेशों के निकाय की यानी 2 चार्जेस का सिस्टम है आपके पास में बच्चों। एक तो आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। ठीक है, ये A पर रखा है, ये B पर रखा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, सिर्फ ये चार्ज और ये चार्ज है। दूसरा और कोई किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके और इसके अलावा। ठीक है, तो इस सिस्टम के की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, वो किसके बराबर होगी, मेरे बराबर होगी। इसको देखो, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि ये चार्ज भी इनफाइनाइट पे पड़ा है, ये चार्ज भी इनफाइनाइट पे पड़ा है। ठीक है, तो देखो Q कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, ये भी कहाँ है, इनफाइनाइट पर। तो एक एक करके है ना, एक एक करके अपन क्या करेंगे, इन चार्जेस को लाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखो A को पकड़ के लाए, यहाँ पे क्या कहाँ पे वाला है, A को पकड़ के लाए। ठीक है, मतलब Q1 को पकड़ के लाए यहाँ पे। तो Q1 को लाने में, A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट A, द वर्क डन इज क्या, 0 होगा। क्यों होगा 0, अपन समझ लेते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये तो था ही नहीं पहले, हम कुछ ही नहीं था यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, और हम इसको Q1 को यहाँ ला रहे थे, तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो Q1 को लाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा अपने को। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं। Q1 जहाँ पर लाया जा रहा है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पहले, तो Q1 को लाने में कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको मैं लिख दूंगा W1। ठीक है, अब देखो Q2 को लाने में क्या है, Q2 को लाने में जो W2 वर्क होगा वो क्या होगा, उसके लिए तो करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये A बैठा हुआ है यहाँ पे, A बैठा हुआ है ना यहाँ पे, तो A इसको आने देगा क्या। अब देखो A को जब यहाँ लाया गया था तब यहाँ पर पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, लेकिन अब A को ला चुके हैं हम लोग, अब B को ला रहे हैं, मतलब सॉरी Q2 को ला रहे हैं। Q1 को ले आए यहाँ पे A पर, अब Q2 को ला रहे हैं। तो Q2 को जब ला रहे हैं तो Q2 यहाँ पर क्या देखेगा कि भाई ये Q1 बैठा हुआ है, और इस Q1 ने जबकि अपन इसको यहाँ ला चुके थे, तो इस Q1 ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रखा है, नहीं कर रखा है, वो जरूर कर रखा है, इसका अधिकार है इसका। ठीक है, तो Q1 ने यहाँ पर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रखा होगा, यानी कि Q1 ने यहाँ पर पोटेंशियल भी पैदा कर रखा होगा। ठीक है, पोटेंशियल होगा नहीं होगा। तो अब जैसे कि Q2 चार्ज को किसको, Q2 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क होगा, अभी मैंने बताया था W बराबर क्या होता है, Q इंटू V होता है नहीं होता है। ठीक है, तो Q2 को B तक लाने में, Q2 को B तक लाने में जो W है वो W2 है वो कितना होगा बच्चों, कितना होगा, B पर पोटेंशियल यानी B पर विभव B पर विभव इंटू Q2। भाई विभव इंटू आवेश, उस बिंदु पर विभव इंटू आवेश, B पर विभव। अच्छा B पर विभव किसके वजह से है, तो वो Q1 के कारण है। किसके कारण है, Q1 के कारण है, ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 ये है। और लाया किसको जा रहा है, इसको लाया जा रहा है, तो ये Q2 आ गया आपके पास में, समझ में आ गया होगा। और इसके कारण R डिस्टेंस में, इसके कारण R